I am sharing the screen. Can you see the screen? देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रेशियो निकालता है और उससे हमें पता चलता है कितना सेल्स में कितना प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100. The answer will be in percentage. So in profitability ratio, all the ratios will be in percentage. फर्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट में तुम्हारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, जो टोटल सेल्स है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, पता है ना। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं, तुम्हारा पहले बताया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर तुम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल देते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। उससे ये थोड़ा क्लियर नहीं है ना, ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ तुम लोगों को। तो in the absence of any information of to the contrary, the gross profit is always considered to be a percentage of revenue from operation. तो इसमें when nothing is mentioned, gross profit कुछ नहीं दे रखा है, बस लिखा है gross profit equal to 25% and revenue from operation lakhs, cost of revenue from operation 2 lakhs and तो उसमें से तुम्हें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 lakhs है, उसमें से 25% ऑफ 2 lakh निकालोगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 1,50,000। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस तुम्हारा परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। when specifically mentioned gross profit equal to 25% of cost, then revenue from operation 2 lakhs, calculate कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेट द कॉस्ट भी एक्स लेके करना है और एक्स का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, तो टोटल सेल्स माइनस 25% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1,60,000 आ जाएगा, जो कि हमने एक्स का वैल्यू निकाला। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है इट इंक्लूड्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और उसमें से तुम्हारा सेल्स रिटर्न माइनस हो जाना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस रेशियो एम्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच प्रोडक्शन एंड purchase operations are carried out. It indicates the profit margin available on revenue from operation. ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है? दिस रेशियो हेल्प्स इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस एंड मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे तुम लोगों का, अगर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है देन इट इज गुड, but if there is decrease in gross profit ratio, then some of the reasons for decrease in gross profit ratio may be increase in the cost of revenue from operation, either no change in selling price has uh, no change in the selling cost, ठीक है, or selling price has not increased in proportion to the increasing cost. तो इंक्रीजिंग कॉस्ट के हिसाब से तुम्हारा सेलिंग नहीं इंक्रीज हुआ है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। देन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड फॉल इन सेलिंग प्राइस, मतलब तुम्हारा खर्चा ज्यादा है और सेल्स ज्यादा नहीं है, तो भी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज होगा। and no change in cost of revenue from operation but fall in selling price, मतलब तुम्हारा कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है लेकिन सेलिंग नहीं हुआ अच्छे से, तो भी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम दिखाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 साल का, तुम्हें क्या निकालना है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो तुम्हें 2017 का अलग से निकालना है, 2018 का अलग से निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो यहाँ पे तुम्हारा 2017 का कैसे निकालोगे? तुम्हें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, वही चीज निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, 2 लाख बाय 8 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 25%, है ना। नेक्स्ट है 3 lakhs बाय 10 lakhs इंटू 100 2018 के लिए, क्योंकि उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख और 10 lakhs है उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये 30% आ रहा है, तो इससे तुम पता लगा सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ये इंक्रीज हो रहा है, मीन्स फर्म इज इन बेटर पोजिशन। नेक्स्ट है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोला है, कॉस्ट नहीं दिया है तो कॉस्ट को एक्स लेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया तो उसका 25% हम निकालेंगे, तो 1,20,000 है। अभी 1,20,000 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन, दैट इज 6 lakhs, तो 1,20,000 बाय 6 लाख किया हमने इंटू 100, तो 20% आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो व्हेन परचेजेस इज 5,90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स जो दिया हुआ है 7,20,000। अभी तुम्हें क्या निकालना है इसमें से? हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस दे रखा है तो ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 7 लाख, नहीं 5,90,000। ये क्या है? परचेजेस है, परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 एंड माइनस करोगे 60,000, कितना आएगा? 6 lakhs, 6 lakhs आएगा। अब 6 lakhs तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है
तुम्हारा टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया है तुमने 6 लाख, तो 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 1,20,000 बाय 7,20,000 इंटू 100 16.67%। ऐसे लिखना जरूरी है तुम्हें, जितना भी पॉइंट में आए, या तुम राउंड अप भी कर सकते हो आराम से 16.6 यानी 17% भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल्स परचेजेस ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वेजेस परचेज रिटर्न। देखो यहाँ पे बोला है gross profit calculate बोला, calculate gross profit if cash sales are 25% of total sales। तो टोटल सेल्स को हम अगर x ले लेते हैं तो उस हिसाब से हमारा कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो हम कैश सेल्स निकाल पाएंगे। लेट द टोटल सेल्स बी x, उसके बाद कैश सेल्स अगर 25% ऑफ x है मतलब 25x 0.25। अब टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स निकालना है ना हमें, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल्स हमारा कितना दिया है 5,25,000 इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, तो x माइनस 0.25x, क्योंकि x वेरिएबल्स को एक साइड लोगे तभी तुम्हारा x में से टोटल x में से 1 में से 0.25 निकाल दे रहे हो तो 0.75 होगा। तो 5,25,000 इंटू या डिवाइड बाय 0.75 करोगे तो तुम लोगों का 7 लाख हो रहा है टोटल सेल्स। हमें टोटल सेल्स चाहिए ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही टोटल सेल्स कहते हैं, तो टोटल सेल्स मिल गया। नेक्स्ट हमें बताया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है इसमें से, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। सेल्स माइनस कॉस्ट करने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो कॉस्ट के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करना है इसमें से, वेजेस को भी ऐड करना है। तो ये सब करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 5,60,000। अब तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 का माइनस कर दोगे, 1 माइनस 2, तो तुम्हारा आ गया 1,40,000। अभी ये 1,40,000 तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, बनाया हमने निकाला है 7 लाख, तो क्या आएगा, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया 1,40,000 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100 किया, 20% आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी हमारा और एक तरीका है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो इतने सारे इलस्ट्रेशन दिए हैं इसमें तुम्हें डिफरेंट वे से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दे रखा है 8 लाख, इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारा दे रखा है 1,60,000। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया सबसे पहले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, तो तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का अमाउंट और एवरेज इन्वेंट्री के हिसाब से तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया। अब तुम्हारे पास नेट सेल्स दिया है, नेट सेल्स में से कॉस्ट निकाल दोगे तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कैसे आएगा, तुम्हारा फॉर्मूला एक दिमाग में रखना है, और तुम्हारा वो फॉर्मूला तक पहुंचने का तरीका, तुम्हारा क्या स्टेप है और कैसे वे से तुम लोग उसको उस ग्रॉस प्रॉफिट या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेके आओगे, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के थ्रू हम लोग ले आए, इससे हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो हमारा आ गया 1,60,000 और इसका
परसेंटेज निकाल रहे हैं 1,60,000 बाय 8 लाख इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है। देखो इसको तुम खुद निकालो। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम्स, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। अब तुम्हें इसके हिसाब से निकालना है, और बोला हुआ है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। कितना आया बताओ? सबको आना चाहिए। फॉर्मूला पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री दिया है ना, 1,40,000 दे रखा है। My voice is not audible. ओके, लगता है तुम्हारा यहाँ पे स्पीकर बंद है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में तुम लोगों का 1,40,000 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा इसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,20,000। सी, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 3 टाइम्स दे रखा है। कॉस्ट को हमने एक्स ले लिया या वैसे ही रहने दिया, और 1,40,000 को डिवाइड कर दिया, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है तो 1,40,000 इंटू 3 करने से कॉस्ट निकल जाएगा। तो 1,40,000 इंटू 3 किया तो 4,20,000 कॉस्ट निकल गया। अभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। देखो, तो हम लोगों का टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 1,12,500, देन आवर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,50,000। अभी टोटल रेवेन्यू को हम एक्स ले रहे हैं। कैश सेल्स जो है हमारा, टोटल सेल्स अगर एक्स है तो कैश सेल्स 25% ऑफ एक्स है। क्रेडिट सेल्स हमने निकाल लिया, तो हम उसके हिसाब से टोटल सेल्स एक्स का वैल्यू 6 लाख निकाल लेंगे। अब अभी हमारे पास सेल्स दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तो हम फॉर्मूला से डाल के अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लेंगे। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, दैट इक्वल टू 30%। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या बोला है? इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसको ऐड कर देंगे तो हम लोगों का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना सबको आता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हम लोगों का, अरे ये तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है ये देख लेते हैं। इसमें आ जाता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक मिनट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, amortization एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स, लॉस ऑन लॉस फ्रॉम फायर, डोनेशन, ये सारा चीज नहीं लेना है. Do not consider non-operating expenses. अच्छा ये these all are operating expenses. Employee benefit expense, depreciation, other expense में office expense, administrative expense, selling and distribution expense, इन सबको add करना है तो हम लोगों का operating cost आ जाएगा. ठीक है, तो तुम्हें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से अगर अपना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ या इसके अलावा हम लोगों का लॉस बाय फायर, डोनेशन, फाइनेंशियल चार्जेस या हमने डोनेशन रिसीव किया या हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया, ये सारा नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम डायरेक्ट हमारे ये क्वेश्चन में जाते हैं जिसमें कि फॉर्मूला डालेंगे. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें बस डायरेक्ट प्लस कर देना है और डिवाइड करना है सेल्स से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से. हमारा ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगा 75%. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केबीसी लिमिटेड for the year ended 31st March 2019, compute the operating ratio. यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं. अब इन एक्सपेंसेस से जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसी को ही हम माइनस करेंगे. इसमें हमें क्या ऐड करेंगे, जैसे कि देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री of finished goods and goods and work in progress. तो ये सब मिला के हमारा 7,40,000 बन रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस. ये दोनों को हमें एड बैक कर लेना है. अदर एक्सपेंसेस में भी हमारे पास अमाउंट है 30,000, एम्प्लॉय बेनिफिट में 30,000, टोटल 60,000 हमारा ऐड कर देंगे अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के साथ और डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो हमें परसेंटेज में चाहिए, इनटू 100 करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रेशो 80% आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो. यहाँ पे भी सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्किंग फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस दिया है. तो इसमें देखो क्या क्या है, नोट टू अकाउंट्स भी दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का भी अमाउंट दिया है, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है वो सारा दे रखा है. देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया है जिसको हमें नहीं लेना है. तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस हमने. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही एक्सपेंस लेना है. इसके साथ साथ तुम्हें ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लेना. तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया कितना, 60,000, 20, 30, 40, 50, 60, हाँ 60,000. तो हम उसको ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के साथ, 4,40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख.
इक्वल्स टू इंटू 100 करने से 62.5%। अगर तुम इंटू 100 नहीं करोगे तो तुम्हारा मार्क कटेगा, इसमें 1 मार्क कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर ही फॉर्मूला ही रॉन्ग है। और ये इंटरनल्स में तो 0 दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला राइट होने से भी इनकम्प्लीट फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है बोला जाएगा। ठीक है। If from the following information, calculate operating ratio. Revenue from operation is 6,80,000. Rate of gross profit on cost बोला है 25%. Selling expenses 1,44,000. Administrative expenses 73,000. ये दोनों कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसके हिसाब से तुम्हें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्स ले लेना है, जहां पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेना है वहां एक्स लेके करो, क्योंकि अगर कॉस्ट का वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स लेके करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 5,44,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,17,000। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय नेट सेल्स कर देंगे इंटू 100। तो देखो 111.91% आया। ऐसा तुम्हारा परसेंट 100 से भी ज्यादा आने से भी लिखोगे तुम, तुम्हारा जितना भी परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो of the companies 70,000, no 70%. State giving the reason for the following transaction whether it will increase, decrease or not to be altered in operating ratio. Operating ratio पता है तुम्हें, cost of revenue from operation plus direct expenses divided by net sales into 100. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉक्स जो है ये सब निकाल के तुम्हारा 70% आया आंसर। अभी आंसर में बोला है अगर परचेज ऑफ गुड्स किया तुम्हें तो तुम्हारा बिजनेस में कोई चेंज आएगा क्या ऑपरेटिंग रेशो में? देखो नो चेंज होगा, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 70%, और उस हिसाब से तुम्हारा परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 withdrawn for personal use, purchase return, loss on sale of machinery, increase in office and selling expenses। ये 5 चीज दिया है, इसमें से तुम्हारा परचेज ऑफ गुड्स 20,000, इसमें तुम्हारा नो चेंज आएगा, क्योंकि गुड्स परचेज किया ये तुम्हारा करंट एसेट्स में चल जाता है और इसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया इसमें भी नो चेंज आएगा। थर्ड है हमारा परचेज रिटर्न ऑफ 8,000, इसमें भी नो चेंज आएगा। और फोर्थ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको तो कंसीडर भी नहीं करते हैं, तो इससे भी नो चेंज आएगा। इंक्रीज इन ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये लास्ट वाले में चेंजेस आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा इंक्रीज होगा इससे। ठीक है, इससे इंक्रीज होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये इंक्रीज करेगा, तो न्यू ऑपरेटिंग रेशो जो होगा इट विल इंक्रीज। Effect no change, it will increase by 15,000, no change, it will increase due to increase in the operating cost। okay, next बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो।
ऑपरेटिंग रेशो, अगर देखो इसमें तुम्हारा अगर ऑपरेटिंग रेशो निकाल दिया है तुमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसका रेशो निकालना है। उसके लिए क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 करना है। तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ले सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशो, ऐसे भी ले सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो it can be calculated by gross profit plus other operating income minus operating expense, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे तो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये देखो 103 नंबर इलस्ट्रेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तुम्हें 6 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 96,000। तो तुम्हें 96,000 बाय 6 लाख करना है। ये तुम्हारा इजीएस्ट वाला दिया है, डायरेक्ट दे रखा है इसमें इंफॉर्मेशन। तो तुम्हारा 16% आ गया। तीन केसेस दिए हुए, तीसरे सेकंड वाले में 8 लाख बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट है तुम्हारा, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 96,000। 90 नहीं 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 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या दिया है ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट नहीं दे रखा है, डिफरेंट दिया है। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर निकाल लोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तुम्हारा। तो इसलिए 8 लाख माइनस 6,40,000 करोगे तो तुम्हारा आएगा 1,60,000। 1,60,000 बाय 8 लाख इंटू 100 करोगे तो 20% आएगा। देखो मैं सोच रही थी सब में सेम दे रखा है। अच्छा ठीक है। तीसरा वाला, इसमें ऑपरेटिंग नहीं, नेट सेल्स दे रखा है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000। यहाँ पे क्या करोगे तुम, निकालोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस तुमने माइनस कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑफ 6 लाख बोला है नेट प्रॉफिट। 20% ऑफ कुछ नहीं दिया है तो 20% ऑन सेल्स ले लेंगे, कॉस्ट नहीं बोला है ना तो ऑन सेल्स ले लेंगे। तो 20% ऑफ 6 लाख आ गया हमारा, 20% ऑफ 6 लाख कितना होगा, 12, 1,20,000 माइनस 30,000 किया, हमारा आएगा 90,000। अब 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ गया 15%। देखो इतना निकलने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया नहीं है क्या, ठीक है। नेक्स्ट के लिए और एक मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। ये लेफ्ट क्यों कर दिया रे,